बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गैस्ट्रिक अल्सर्स ज़ख़म होते हैं बेसिकली जो कि स्टमक की म्यूकोज़ा के अंदर बन रहे हैं। पेप्टिक अल्सर्स वही ज़ख़म है जो कि और यूजुअली जो अल्सर्स होते हैं ईदर वो स्टमक के हैं, डेडिनम के हैं, बाइलोरी कैनाल के हैं, वो ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ अ बैक्टीरिया बन रहे होते हैं जो कि हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया, जो कि जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं फ्रॉम द सिवियर क्रॉनिक एंजाइटी, ज़्यादा उनके अंदर चांसेस होते हैं अल्सर्स के, क्योंकि उनके अंदर बिटवीन द मील्स भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो रही होती है और जो बाई का आप नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है इस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, वो फिर इस ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो म्यूकोज़ल लाइनिंग होती है स्टमक की वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती, जिसकी वजह से अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं और फिर जो म्यूकोज़ा की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और जब वहाँ पर क्रिएट कर सकती है। फिर बात आ जाती है कि अब हमने इसे ट्रीट करना है, तो ट्रीट करने के लिए हमें वेगस नर्व जो होती है वो आकर स्टमक के उन पेराइटल सेल्स को सप्लाई कर रही होती है जो कि इस एसिड की सिक्रीशन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम इस एसिड की प्रोडक्शन ही कम कर दें अगर हम अब जो है उसकी रिजेक्शन कर दें, ठीक है, और साथ ही साथ जो अल्सरेटेड एरिया है उसको भी हम काट दें, वहाँ पर से उसकी भी रिसेक्शन कर दें, ठीक है। अब जो अल्सरेटेड एरिया की रिसेक्शन है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो पाइलोरिक रीजन के अंदर अल्सर है तो पाइलोरिक एंट्रम हम उसकी रिसेक्शन करते हैं, ठीक है, जिसे एंट्रेक्टमी कह रहे हैं। अब ये जो रिसेक्शन होती है ये डिफरेंट तरह, ये जो वेगोटमी होती है वेगस नर्व को जो हमने कट करना है ये डिफरेंट तरह की होती है। ट्रंकल वेगोटमी, सिलेक्टिव गैस्ट्रिक वेगोटमी, सिलेक्टिव प्रॉक्सिमल वेगोटमी, जो कि यहाँ हम डायग्राम से देख लेते हैं। सबसे पहले ए फिगर को अगर हम देखें तो वहाँ पर ट्रंकल वेगोटमी बताई हुई है जिसके अंदर वेगल ट्रंक्स दोनों हम काट रहे हैं, ठीक है। जब दोनों वेगल ट्रंक्स जो हैं उनकी रिसेक्शन हो रही है यानी एब्डोमिनल स्ट्रक्चर जो हैं सारे उनकी भी डिनर्वेशन होगी और इसीलिए हम इसको रेयरली कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बी पर आएँ तो बी में आ जाती है सिलेक्टिव वेगोटमी, जिसके अंदर डिनर्वेशन सिर्फ स्टमक की हो रही होती है। हमारे पास कई चीज़ें जिनकी डिनर्वेशन नहीं हो रही, पाइलोरस की नहीं हो रही, लिवर, बिलियरी डक्ट या इंटेस्टाइन, सीलिक प्लेक्सस, इन सब की ये सब इंटैक्ट रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेलेक्टिव प्रॉक्सिमल वेगोटमी। इसके ये बहुत ही अगर हम कहें कि सेलेक्टिव होती है या बिल्कुल पर्पसफुल होती है कि बिल्कुल उसी एरिया को हिट करिए जहाँ प्रॉब्लम है, जैसे पेराइटल सेल्स जहाँ लोकेटेड हैं हम स्पेसिफिकली जाके उस एरिया की वेगोटमी कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि हम जो एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं डायरेक्टली उनको इफेक्ट करें बजाय इसके कि इधर उधर के स्ट्रक्चर्स को भी डिस्टर्ब करें। यानी इस केस में क्या हो रहा होता है कि गैस्ट्रिक फंक्शन स्पेयर रहता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्पेयर रहती है, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड सेलेक्टिव प्रॉक्सिमल वेगोटमी। इसके बाद उन्होंने जो बात की हुई है वो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर्स की बात की हुई है। पोस्टीरियर गैस्ट्रिक अल्सर्स के केस में ये हो रहा होता है कि जो वॉल है पोस्टीरियर वॉल स्टमक की, वहाँ पर यानी कंप्लीट एक होल प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, जो कि अब पेंक्रियाज है पड़ा हुआ स्टमक के पीछे, ठीक है। तो वहाँ मतलब एक ओपनिंग हम कह सकते हैं प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, एरोजन हो गई है। इसके केस में जो रेफर्ड पेन होती है वो बैक की तरफ जा रही होती है और इन केसेस के अंदर अगर जो स्प्लेनिक आर्टरी की एरोजन हो जाए तो पेरिटोनियल कैविटी में एक सीवियर हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब पेन जो होती है इसकी वो विसरल एफरेंट फाइबर्स लेकर जा रहे होते हैं और आखिर में उन्होंने बात ये बताई हुई है अगर हम करें सिर्फ एक साइड की तो पेन जो है पेप्टिक अल्सर्स की वो परसिस्ट कर रही होती है, लेकिन अगर हम बायलेटरल वेगोटमी करें तो फिर जो पेन होती है वो नहीं हो रही होती। अच्छा, ये जो नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट्रल रेफर्ड पेन। वेस्ट्रल रेफर्ड पेन के केस में मैं आपको पहले कुछ पेन की डेफिनेशंस बताना चाहती हूँ, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आ जाती है, मैं आपको पहली जो बात आ जाती है पेन की वो है रेफर्ड पेन क्या होती है। रेफर्ड पेन होती है कि किसी और रीजन में प्रॉब्लम था लेकिन पेन हमें कहीं और हो रही है। जैसे हार्ट की एग्जाम्पल है कि पेन रिसीव किसी और रीजन के ने की, यानी नोसिसेप्टर्स किसी और रीजन के यूज़ हुए लेकिन पेन हुई कहीं किसी और रीजन में, ठीक है, और यानी पेनफुल साइट और है लेकिन स्टिमुलस लेने वाली जगह, रिसीव करने वाली जगह और है। और इस केस में ये होता है कि जो जगह स्टिमुलस रिसीव कर रही है उस जगह को जब हम प्रेस करेंगे तो पेन की इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जैसे हार्ट को अगर प्रेस करेंगे और हार्ट की वजह से पेन हो रही है तो शोल्डर पर पेन इंक्रीज़ होगी। शोल्डर को प्रेस करने से पेन इंक्रीज़ नहीं होगी क्योंकि पेन शोल्डर की वजह से नहीं, पेन हार्ट की वजह से हो रही है। तो पहली चीज़ आ गई रेफर्ड पेन क्या होती है। रेफर्ड पेन के बाद हम बात करते हैं लोकल पेन की। लोकल पेन जो होती है वो पेन होती है जो कि फॉर एग्जांपल हाथ पे अगर पेन हो रही है तो वहीं के नोसिसेप्टर्स यूज़ हुए हैं, वहीं पर स्टिमुलस रिसीव हुआ है और वहीं पर पेन प्रेशर या लोड ज़्यादा करने से मतलब प्रेशर या लोड ज़्यादा करने से पेन ज़्यादा होगी, ठीक है, सेम जगह पर।
फिर आ जाती है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन होती है जो कि पेन हो रही होती है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक नर्व। जैसे अगर हम पेरिनियम की बात करें तो पेडेंटल नर्व के मतलब उसके पूरे रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन वाले रीजन में पेन हो तो उसे हम कहेंगे न्यूरोपैथिक पेन है, ठीक है। फिर आ जाता है विसरल और पैराइटल पेन में क्या डिफरेंस होता है। जो विसरल पेन होती है वो इन्फ्लेमेशन, इस्कीमिया, ट्रैक्शन, जो डिस्टेंशन वगैरह है इसकी वजह से इलिसिट हो रही होती है। लेकिन पैराइटल पेन जो होती है वो इरिटेशन की वजह से इलिसिट हो रही होती है। लेकिन विसरल पेन डल होती है, पैराइटल जो होती है वो शार्प और लोकलाइज्ड होती है। और फिर फर्दर इनकी आगे हैं कॉजेज़ वगैरह। बात ये है कि ये ट्रिगर किस वजह से हो रही है। दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट विच वी आर नोटिसिंग ओवर हेयर। उन्होंने डेफिनेशन बता दी, उन्होंने ऑर्गेनिक पेन बता दी, ठीक है। स्टमक के केस में कि ऑर्गन के अंदर पेन हो रही है तो उसे वो ऑर्गेनिक पेन कह रहे हैं। उसके बाद आ जाता है बात के वेस्ट्रल। उसके बाद उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर स्टमक के अंदर पेन हो रही है, फॉर एग्जांपल ये हम पूरा यहाँ पर बनाते हैं पहले स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाली बटरफ्लाई, ठीक है। इसके गिर्द ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसके गिर्द यहाँ पर से इस तरह से करके, ठीक है। अब हम फाइबर्स बनाते हैं। यहाँ पर से फाइबर एफरेंट जा रहे हैं, ये स्टमक पड़ा हुआ है, स्टमक से एफरेंट जा रहे हैं। और यहाँ पर वो डर्माटोम पड़ा हुआ है, XYZ डर्माटोम, जिससे ये इस तरह ये दोनों साथ जा रहे हैं। तो यानी अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, या ये ऑर्गन है हमारे पास, ठीक है, ऑर्गन के अंदर पेन हो रही है तो वो उसके वाले डर्माटोम में क्यों जाती है, क्योंकि वो इस तरह से उसकी जो एफरेंट्स होती हैं वो दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। वेस्ट्रल रेफर्ड पेन अगर हम बात करें गैस्ट्रिक अल्सर्स की तो वो जा रही होती है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। उसमें भी यही आता है कि जो पेन के एफरेंट्स होते हैं वो T7 और T8 सेंसरी गैंग्लिया, यहाँ पर मतलब इसके रास्ते में गैंग्लिया पे पड़ा होता है ना, गैंग्लिया के थ्रू जा रहे होते हैं। और नर्व जो होती है वो ग्रेटेस्ट प्लैंक्निक नर्व होती है। अब इसी तरह उन्होंने फर्दर फिर पैराइटल पेरिटोनियम की बात बताई दी है कि पैराइटल पेरिटोनियम जो होती है वो सोमैटिक टाइप ऑफ पेन होती है और वो सवेयर होती है, क्योंकि उसमें जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो सोमैटिक सेंसरी फाइबर्स होते हैं जो कि थोरेसिक नर्व से आ रहे होते हैं। लेकिन विसरा वगैरह की बात करें तो वहाँ पर तो विसरल एफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं जो कि लेसस प्लैंक्टिक नर्व से आ रहे हैं। जैसे अपेंडिक्स की बात करें तो लेसस प्लैंक्टिक नर्व से आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ऊपर जो बात बताई हुई थी उसमें एक और बात ये भी थी कि ब्रेन जो होता है वो इस पेन को जो कि पर्टिकुलर डर्माटोम में हो रही होगी ड्यू टू एन ऑर्गन, वो इस तरह इंटरप्रेट करता है जैसे इस पर्टिकुलर डर्माटोम में इरिटेशन हो रही है, ठीक है। अब जो आखिरी बात उन्होंने यहाँ पर की हुई है वो उन्होंने ये बताया हुआ है कि रीबाउंड टेंडरनेस क्या होती है। रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो पेरिटोनियम है उसकी इन्फ्लेमेशन हुई है, पेरिटोनियम ये वाला पार्ट है, इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है। यहाँ पर पैल्पेशन के लिए अगर हम फिंगर्स रख के पैल्पेट कर रहे हैं तो उस रीजन को जब हमने प्रेस किया तो तब पेन नहीं होगी। पेन तब होगी, वो इन्फ्लेम्ड है पेरिटोनियम, ठीक है। पेन तब होती है जब हम ये फिंगर्स वहाँ पर से उठाएंगे तो वो जो सारी पेरिटोनियम है, इन्फ्लेम्ड पेरिटोनियम, वो वापस आके रिबाउंड करती है और अपनी वापस वही जगह लेती है जिसने पहले ली होती है, और वो जो इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स पड़े हैं उनको आके लगती है तो तब पेन होती है। तो रिबाउंड टेंडरनेस इसको कह रहे होते हैं।